जब पूरी दुनिया टेस्ला और BYD की चकाचौंध में डूबी हुई थी। हर अखबार, हर न्यूज़ चैनल और हर विशेषज्ञ एक ही सवाल पूछ रहा था कि अगला इलेक्ट्रिक व्हीकल का बादशाह कौन होगा, टेस्ला या BYD। इसी बीच रूस की एक कंपनी चुपचाप कुछ ऐसा बना रही थी जिसने पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया। कोई बड़ा दावा नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई बेवजह का प्रचार नहीं, बस चुपचाप ठंडे रूसी मौसम में एक आग सुलग रही थी। मोस्कोविच 3A। यह वही रूस है जिसे अक्सर अतीत में फंसा हुआ माना जाता है, जहां ऑटो उद्योग में पुरानी तकनीकें हैं। एक ऐसा देश जहां लाडा जैसी कारें आम थीं, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों की दौड़ में दुनिया उसे पिछड़ा हुआ मानती थी। लेकिन मोस्कोविच ने साबित कर दिया कि असली खेल बदलने वाले चुपचाप खेलते हैं। इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप नवीनतम तकनीकी अपडेट से अपडेट रह सकें। 2022 के आखिरी महीनों में जब दुनिया टेस्ला के खराब ऑटो पायलट फीचर्स पर बहस कर रही थी और BYD अपने बैटरी इनोवेशन पोस्टरों का प्रदर्शन कर रहा था, मोस्कोविच ने चुपचाप रेनॉल्ट के एक पुराने प्लांट को फिर से चालू कर दिया। उन्होंने तय किया कि अब एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने का समय आ गया है जो न केवल किफायती हो बल्कि इतनी विश्वसनीय भी हो कि पूरी दुनिया उसकी ओर ध्यान दे। और यहीं से मोस्कोविच 3E का जन्म हुआ, एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार जिसे रूस की आत्मा से गढ़ा गया है, मजबूत, टिकाऊ और सीधी सादी। मोस्कोविच 3E कोई साधारण इलेक्ट्रिक कार नहीं है, बल्कि 55 केलविचिया या 66 केलविचिया की बैटरी विकल्पों वाली एक मजबूत इलेक्ट्रिक SUV है। इसे एक बार चार्ज करें और आप आराम से 400 से 500 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। जहां दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों को सिर्फ शहरों तक ही सीमित मानती है, वहीं मोस्कोविच 3E बेबाकी से कहता है, मैं लंबी दूरी के लिए बना हूं। इसका लुक भी कम प्रभावशाली नहीं है। तेज हेडलाइट्स, चौड़ा स्टांस और किसी भी यूरोपीय SUV को टक्कर देने वाला डिजाइन। कोई अति तकनीकी बनावट नहीं, बस असली ताकत। मोस्कोविच 3E में ऐसे फीचर्स हैं जिन्होंने पूरे बाजार में टहलका मचा दिया है। पहली खासियत इसकी कीमत और रेंज का अनोखा संतुलन है। टेस्ला मॉडल 3 और BYD डॉल्फिन जैसी कारें जहां लाखों रुपए में बिकती हैं और फिर भी अपनी रेंज को लेकर सवालों के घेरे में रहती हैं, वहीं मोस्कोविच 3 किफायती दाम पर विश्वसनीयता और दूरी का वादा करती है। ठीक वही जिसकी आम ग्राहक सबसे ज्यादा कद्र करता है। यह साबित करता है कि प्रभावशाली रेंज के लिए आपको अपनी जेब ढीली करने की जरूरत नहीं है। जहां बड़ी कंपनियां आकर्षक फीचर्स के साथ कीमतें बढ़ा देती हैं, वहीं मोस्कोविच हर ग्राहक की सबसे जरूरी जरूरत पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी बिना रुके लंबी यात्रा। मोस्कोविच 3E की दूसरी सबसे बड़ी खूबी इसकी सरल लेकिन मजबूत तकनीक है। यह कार सिर्फ दिखावे के लिए डिजाइन किए गए आकर्षक हाईटेक फीचर्स पर निर्भर नहीं है। इसमें जो कुछ भी दिया गया है, चाहे वह मोटर सिस्टम हो, बैटरी पैक हो या न्यूनतम इंटीरियर डिजाइन हो, उसे टिकाऊपन और विश्वसनीयता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मोस्कोविच समझता है कि असली नवाचार चमकदार स्क्रीन या बनावटी ड्रोन से नहीं, बल्कि उस मजबूती से आता है जो दिन ब दिन सड़क पर खुद को साबित करती है। तीसरा कारक जो मोस्कोविच 3E को अलग बनाता है, वह है इसकी रूसी मजबूती। यह कार उन कठिन परिस्थितियों के लिए डिजाइन की गई है जहां सड़कें कठोर होती हैं, मौसम कठोर होता है और हर मोड़ पर चुनौतियां छिपी होती हैं। चाहे बर्फीली सड़कें हों, शून्य से नीचे का तापमान हो या ऊबड़ खाबड़ जमीन, मोस्कोविच 3E चलती रहती है। इसकी लचीलापन उस धरती से उपजा है जहां धीरज जीवन का एक तरीका है। और अंत में, लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, इसका तेज उत्पादन है। जहां दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण उच्च स्तरीय प्रयोगशालाओं और अरबों डॉलर के निवेश का खेल बना हुआ है, वहीं मोस्कोविच ने दिखाया है कि आप बिना ज्यादा शोर शराबे या दिखावटी दावों के भी उच्च गुणवत्ता वाले वाहन बना सकते हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की क्रांति सिर्फ सिलिकॉन वैली
या शंघाई से नहीं आई है। मॉस्को की सड़कें एक नई लहर पैदा कर सकती हैं जो पूरे बाजार की तस्वीर बदल देगी। टेस्ला और BYD के लिए खतरे की घंटी। टेस्ला और BYD जैसी दिग्गज कंपनियों के लिए खतरे की घंटी वाकई बज रही है। अब तक टेस्ला को चुनौती देने की कोशिश करने वाला हर स्टार्टअप या तो अपनी ही गलतियों से लड़खड़ा गया या बाजार की कड़ी प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गया। कुछ ने बड़े बड़े दावे किए, कुछ ने अरबों डॉलर लगाए, लेकिन ज्यादातर नाकाम रहे। दूसरी ओर BYD ने अपनी बैटरी तकनीक से खेल बदल दिया। ब्लेड बैटरी जैसे आविष्कारों से दुनिया को चौंका दिया। लेकिन उनकी कारें अभी भी सस्ती नहीं हैं। उनकी कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। इन सब के बीच जब किसी को अंदाजा नहीं था, मोस्कोविच 3E एक मजबूत चुनौती बनकर उभरी, जिसने कीमत, प्रदर्शन और विश्वसनीयता के त्रिकोण पर सीधा प्रहार किया। टेस्ला अपने महंगे ऑटो पायलट सिस्टम, पूर्ण सेल्फ ड्राइविंग पैकेज और हाई टेक सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखे हुए है, जो ज्यादातर केवल अमीर खरीदारों के लिए ही उपलब्ध है। लेकिन दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अभी भी एक ऐसी कार चाहता है जो किफायती, मजबूत और विश्वसनीय यात्रा प्रदान करे। और यहीं पर मोस्कोविच 3E अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। यह लोगों से बिना किसी उलझे वादे के साफ और सरल शब्दों में बात करता है। अगर आप एक मजबूत, भरोसेमंद और किफायती सवारी चाहते हैं तो मैं आपके लिए यहां हूं। BYD की सबसे बड़ी ताकत इसकी मजबूत बैटरी तकनीक थी, जिसने चार्जिंग का समय कम किया और रेंज बढ़ा दी। लेकिन मोस्कोविच 3E ने किफायती बैटरी पैक और लंबी रेंज के साथ एक ऐसा संतुलन बनाया है जिसे BYD के लिए भी नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। अब लोगों के पास एक ऐसा विकल्प है जो उन्हें वो सब कुछ देता है जिसके लिए उन्हें पहले ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती थी, वो भी बहुत कम कीमत पर। यही वजह है कि ऑटो उद्योग के विशेषज्ञ खुलकर कह रहे हैं कि मोस्कोविच 3E इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के लिए एक चेतावनी है। यह एक चेतावनी है जिसे टेस्ला और BYD हल्के में नहीं ले सकते। अगर वे कार्रवाई नहीं करते हैं तो उन्हें जल्द ही अपनी गद्दी बचाने के लिए नए तरीके खोजने होंगे, क्योंकि एक किफायती, मजबूत और भरोसेमंद सफर अब सपना नहीं बल्कि रूस की हकीकत है। मोस्कोविच 3E सादगी में छिपा एक खेल बदलने वाला फॉर्मूला। मोस्कोविच 3E की असली ताकत बड़े बड़े दावों या दिखावटी मार्केटिंग में नहीं, बल्कि इसकी सादगी की गहराई में है। जब दुनिया हाइपरलूप परियोजनाओं, ऑटो पायलट ड्राइविंग और अंतरिक्ष कनेक्टिविटी जैसी ऊंची ऊंची अवधारणाओं के पीछे भाग रही थी, रूस की एक कंपनी चुपचाप सबसे बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण सवाल पूछ रही थी। एक आम आदमी को आखिर क्या चाहिए? जब उन्होंने इस सवाल पर गौर से सोचा तो जवाब साफ और सीधा था। आम आदमी को एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार चाहिए थी जो विश्वसनीय हो, जिसे वह किसी भी मौसम में, किसी भी सड़क पर बिना किसी डर के चला सके। उन्हें एक ऐसी कार चाहिए थी जिसकी सर्विसिंग किफायती हो और जो बर्फबारी, चिलचिलाती गर्मी, ऊबड़ खाबड़ रास्तों और शहर के भारी ट्रैफिक को झेल सके। और सबसे जरूरी बात, उन्हें एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार चाहिए थी जिसके लिए उन्हें बैंक लोन लेने की जरूरत न पड़े। मोस्कोविच 3E को इन जरूरतों का सटीक, व्यावहारिक और सीधा जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया था। बिना किसी दिखावे या अनावश्यक हाईटेक शोर के इस कार ने व्यावहारिक प्रदर्शन को अपना मंत्र बना लिया। इसकी तकनीकी विशिष्टताएं इसी दर्शन को दर्शाती हैं। इसमें 2 बैटरी पैक विकल्प उपलब्ध हैं, 55 किलोवाट घंटे और 66 किलोवाट घंटे, जिनकी रेंज 400 से 500 किलोमीटर है। जहां बड़ी कंपनियां अभी भी लगभग 300 किलोमीटर की रेंज का दावा करती हैं, वहीं मोस्कोविच 3E ने चुपचाप उस मानक को पार कर लिया है। चार्जिंग के मामले में यह कार उम्मीदों से बढ़कर है। DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मोस्कोविच 3E सिर्फ 30 मिनट में 80% चार्ज हो जाता है। इसका मतलब है कि लंबी यात्राओं के दौरान अब आपको
घंटों चार्ज करने के लिए रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोटर पावर की बात करें तो इसमें 193 हॉर्स पावर की मजबूत इलेक्ट्रिक मोटर है जो तुरंत टॉर्क देती है। इलेक्ट्रिक वाहनों को कभी धीमा और सुस्त माना जाता था, लेकिन मोस्कविच 3E 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 8 सेकंड में पकड़ लेती है, जो इसे किसी भी यूरोपीय शैली की परफॉर्मेंस कार के साथ टक्कर देती है। डिजाइन के मामले में मोस्कविच 3E कोई समझौता नहीं करता। अपने SUV फॉर्म फैक्टर के साथ यह उच्च ग्राउंड क्लियरेंस, एक बोल्ड स्टांस और एक आधुनिक कोणीय डिजाइन प्रदान करता है, जो न केवल मजबूत दिखता है बल्कि सड़क पर एक मजबूत उपस्थिति भी दर्ज कराता है। यह कार साफ करती है कि इसकी पहचान दिखावे में नहीं बल्कि मजबूती और आत्मविश्वास में है। सुरक्षा के मामले में मोस्कविच 3E कोई कसर नहीं छोड़ती। यह ABS, EBD, मल्टीपल एयरबैग्स और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स से लैस है, जो इसे मुश्किल हालात में भी भरोसेमंद बनाते हैं। सबसे खास बात यह है कि मोस्कविच 3E ने इलेक्ट्रिक कार को एक स्टेटस सिंबल से आम आदमी के लिए एक भरोसेमंद साथी में बदल दिया है। जहां टेस्ला मॉडल 3 और BYD सील जैसी कारें अत्याधुनिक फीचर्स और भारी भरकम कीमतों के साथ आती हैं, वहीं मोस्कविच 3E ने एक ऐसे सच को खूबसूरती से उकेरा है जिसे बड़ी कंपनियां भूल गई थीं। ग्राहक एक भरोसेमंद सफर चाहते हैं ना कि दिखावटी वादों का बोझ। इस कार में कोई आकर्षक ऑटो पार्किंग सिस्टम या हवा में तैरते हुए दिखावटी डिजाइन नहीं है। इसमें जो है वह असली मजबूत और लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मोस्कविच 3E उन सभी लोगों के लिए एक वरदान है जो इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में सच्चा संतुलन, कम कीमत में उच्च प्रदर्शन, सादगी में गहराई और दिखावटीपन से परे सच्ची विश्वसनीयता चाहते हैं। यही वजह है कि मोस्कविच 3E एक नई लहर बन गई है, जो इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के सबसे बड़े नामों को भी अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर सकती है। इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में एक बड़ी हलचल चल रही है। इलेक्ट्रिक वाहन बाजार आज उत्साह से भरा हुआ है, और यह सिर्फ तकनीक या डिजाइन का मामला नहीं है, बल्कि पूरे उद्योग के भविष्य का सवाल है। इलेक्ट्रिक वाहन बाजार साफ तौर पर दो खेमों में बंट गया है। एक तरफ कंपनियां पूरी तरह से लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों पर केंद्रित हैं, जो उच्च तकनीकी सुविधाओं से भरपूर हैं और जिनकी कीमत लाखों में है और जिन्हें अमीर वर्ग के लिए बनाया गया है। दूसरी तरफ कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों को आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वे अक्सर सही संतुलन बनाने में चूक जाती हैं। कुछ लोग गुणवत्ता से समझौता करते हैं तो कुछ कीमतें बढ़ा देते हैं। लेकिन मोस्कविच 3E ने पूरी दुनिया को बदल दिया है। इसने विलासिता और व्यापक स्वीकृति के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाया है। मोस्कविच 3E न केवल किफायती है बल्कि मजबूत और आधुनिक भी है। इसकी मजबूती, टिकाऊ बनावट और बजट अनुकूल कीमत मिलकर एक ऐसा पैकेज तैयार करती है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा है। यही वजह है कि विश्लेषक अब खुलकर कह रहे हैं कि अगर मोस्कविच अपने उत्पादन को प्रभावी ढंग से बढ़ाए और अंतर्राष्ट्रीय निर्यात का चतुराई से विस्तार करे, तो यह अकेली कार पूरे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की गतिशीलता को नया रूप दे सकती है। भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और पूर्वी यूरोप जैसे उभरते बाजारों में जहां मोस्कविच 3E जैसी गाड़ियों की मांग आसमान छू सकती है, यह कार स्थानीय जरूरतों के बिल्कुल अनुकूल है। अगर सही तरीके से इसका फायदा उठाया जाए तो यह अवसर टेस्ला और BYD जैसी दिग्गज कंपनियों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। जरा सोचिए, टेस्ला जैसी कंपनियां अपनी बेस मॉडल कारें भी 40 से 50 लाख रुपए में बेचती हैं और BYD की मिड रेंज इलेक्ट्रिक गाड़ियां 30 लाख से ज्यादा में बिकती हैं। वहीं मोस्कविच 3E एक SUV के आकार की गाड़ी है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा है और रूसी टिकाऊपन लगभग 20 लाख रुपए में मिलता है। जब एक आम ग्राहक को महंगी कार पर भारी भरकम पैसा खर्च करने या आधी कीमत पर एक विश्वसनीय, मजबूत, लंबी दूरी की इलेक्ट्रिक कार लेने का विकल्प दिया जाता है, तो क्या वह इन ब्रांड्स की ओर भागेगा? शायद नहीं।
यही असली खतरा है। यह एक बुनियादी बदलाव है जो आकार लेने लगा है। टेस्ला और BYD को अब न केवल तकनीक के मामले में बल्कि कीमत और उपयोगिता के संतुलन पर भी प्रतिस्पर्धा करनी होगी। जब बाजार में सामर्थ्य और विश्वसनीयता एक साथ आते हैं तो ग्राहक आकर्षक ब्रांड वादों के झांसे में नहीं आते, वे उत्पाद के वास्तविक मूल्य को देखते हैं। मोस्कोविच 3E ने बड़ी चतुराई से इस मनोविज्ञान का लाभ उठाया है और इसीलिए यह चुपचाप एक उभरता हुआ तूफान बनता जा रहा है। आने वाले वर्षों में जब इलेक्ट्रिक वाहन बाजार का इतिहास फिर से लिखा जाएगा तो मोस्कोविच 3E को उस नाम के रूप में याद किया जाएगा जिसने किफायती, मजबूत और विश्वसनीय इलेक्ट्रिक वाहनों के युग की शुरुआत की। रूस ने वापसी की घोषणा की। मोस्कोविच 3E सिर्फ एक कार नहीं है, यह रूस की घोषणा है, एक शांत लेकिन जोरदार बयान कि दुनिया ने चाहे उसकी तकनीकी क्षमता को कितना भी कम करके आंका हो, वह फिर से उभर रहा है। और यह बिना किसी बड़ी घोषणा या मीडिया की चमक दमक के बस अपने काम को खुद बोलने दे रहा है। जब इलेक्ट्रिक वाहनों की दौड़ में दूसरे देश आकर्षक प्रोटोटाइप और हाई टेक कॉन्सेप्ट कारों का प्रदर्शन कर रहे थे, रूस चुपचाप अपने पुराने संयंत्रों में क्रांति ला रहा था। मोस्कोविच 3E उसी शांत उभरती क्रांति का नतीजा है। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए यह वही है जो कलाशनिकोव राइफलें हुआ करती थीं हथियारों की दुनिया के लिए। सरल, विश्वसनीय, शक्तिशाली, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी आत्म प्रशंसा के, बस सबसे कठिन परिस्थितियों में विश्वास अर्जित करके। मोस्कोविच 3E रूस की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया है। यूक्रेन युद्ध के बाद जब रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगे और विदेशी कंपनियां वहां से हट गईं, तो कई लोगों ने मान लिया कि देश तकनीक और उद्योग में पिछड़ जाएगा। लेकिन रूस ने इस दबाव को एक चुनौती के रूप में लिया। उसने दिखाया कि असली ताकत आयातित तकनीक में नहीं, बल्कि अपने संसाधनों, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में निहित है। मोस्कोविच 3E जैसी गाड़ी के साथ इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में यह खामोश लेकिन जबरदस्त प्रवेश दुनिया को एक स्पष्ट संदेश देता है। कमजोर को कभी कम मत आंको। एक राष्ट्र जो विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ नया रच सकता है, उसके पास भविष्य को आकार देने की शक्ति होती है। मोस्कोविच 3E के जरिए रूस ने इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया को एक नई चेतावनी दी है। यह एक खुली चुनौती है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य सिर्फ मुट्ठी भर पश्चिमी कंपनियों का नहीं है। यह अब एक बहुध्रुवीय दौड़ है और रूस अपनी शर्तों पर इसमें शामिल हो गया है। मोस्कोविच 3E एक ऐसी शुरुआत का प्रतीक है जो साबित करती है कि रूस न केवल अपनी तकनीक में आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि वैश्विक ऑटोमोटिव उद्योग के सबसे बड़े खिलाड़ियों को चुनौती देने की स्थिति में भी है। यह सिर्फ एक नई कार के आगमन की बात नहीं है, बल्कि एक नई सोच के उदय की भी बात है। एक ऐसी सोच जो यह बताती है कि किफायती, मजबूत और विश्वसनीय इलेक्ट्रिक वाहनों का युग शुरू हो गया है और रूस जैसे देश इसका नेतृत्व कर सकते हैं। आज जब विश्लेषक इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के भविष्य के बारे में भविष्यवाणियां कर रहे हैं, वे मोस्कोविच 3E को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह कार न केवल रूस के लिए एक नया रास्ता बना रही है, बल्कि दुनिया को यह भी याद दिला रही है कि तकनीक और नवाचार किसी एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। असली खिलाड़ी वे होते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कुछ नया रचते हैं। और मोस्कोविच 3E उस साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। आने वाले वर्षों में जब इतिहासकार इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति की कहानी लिखेंगे, तो वे यह नहीं भूलेंगे कि जिस समय रूस पर हर तरफ से दबाव था, उसने चुपचाप एक ऐसी कार पेश की जिसने बाजार को एक नई दिशा दी। आज वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन बाजार पर नजर डालें तो तस्वीर काफी दिलचस्प है। टेस्ला इस दौड़ में सबसे बड़ा नाम बना हुआ है, खासकर अमेरिका और यूरोप जैसे बाजारों में। एलन मस्क की कंपनी ने शुरुआत में ही एक ऐसी ब्रांड वैल्यू बनाई जिसने टेस्ला को सिर्फ एक कार निर्माता से तकनीक और नवाचार के प्रतीक में बदल दिया। मॉडल 3
और मॉडल वाई जैसे मॉडलों ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी बना दिया है। लेकिन इसकी पकड़ अब प्रीमियम सेगमेंट तक ही सीमित होती जा रही है। इस बीच BYD ने चुपचाप लेकिन तेजी से अपनी जगह बनाई है, खासकर चीन में। इसने मिड रेंज और लो रेंज सेगमेंट में अपना दबदबा बनाया है। चीन का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांड बनकर यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति का विस्तार किया है। हुंडई, किया और वॉक्सवैगन जैसे अन्य ब्रांड भी इलेक्ट्रिक वाहन की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन टेस्ला और BYD की तुलना में उनकी पकड़ अभी भी कमजोर मानी जाती है। हुंडई और किया ने किफायती इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ बाजार में प्रवेश किया है, जबकि वॉक्सवैगन ने अपनी ID सीरीज के साथ यूरोप में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की है। इस बीच NIO, एक्सपेंग और जीली जैसी अन्य चीनी कंपनियां धीरे धीरे दुनिया के अन्य हिस्सों में भी अपना विस्तार कर रही हैं, हालांकि उन्हें अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। अब इस समीकरण में मोस्क्विच 3E जैसी कंपनी चुपचाप प्रवेश कर रही है। अगर रूस इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से लॉन्च कर पाता है, तो यह किफायती, मजबूत और विश्वसनीय इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में एक बड़ी हलचल पैदा कर सकता है। वैश्विक बाजार परिपक्व हो रहा है और ग्राहक अब सिर्फ ब्रांड वैल्यू से प्रभावित नहीं होते, बल्कि व्यावहारिक मूल्य की भी तलाश में रहते हैं। जो कंपनी किफायतीपन, विश्वसनीयता और उपलब्धता का सही संतुलन बना पाएगी, वही भविष्य में बाजार पर राज करेगी। टेस्ला और BYD अभी भी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन अगर नई कंपनियां सही कदम उठाती हैं, तो आने वाले वर्षों में वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन बाजार की सूरत पूरी तरह बदल सकती है।